एक छोटे से कमरे में बैठकर अब 5 लोग हमको पहले ग्रह कह रहे थे, अब उपग्रह कह रहे हैं। इससे प्लूटो पर कोई फर्क पड़ रहा है? और उसको पता भी होगा कि हम अब तक ग्रह थे, अब आज से हम उपग्रह हो गए हैं। उसको कोई मतलब नहीं है, तुम ग्रह कहो उपग्रह कहो, वो अपनी चाल में मस्त है। कहाँ वो तो बात है। हम बोले बस यही बात है। तो संसार का ज्ञान है, ये चलता रहेगा। संत का ज्ञान बदला नहीं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एके जात। लाखों वर्ष पहले वेद बना और उस समय भी ऋषियों ने जिस ज्ञान को कहा, आज भी वही संत की अवस्था में जो पहुँचते हैं, एक ही बात। इसीलिए गुरु महाराज जी कहे ना, बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए। संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। उनका कोई ज्ञान में अंतर नहीं है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है। पहले पढ़ते थे सबसे छोटा कण अणु है, फिर आया परमाणु है, फिर परमाणु को भी तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब कहा और भी हैं, पेजिट्रॉन मेसॉन। आपको पता नहीं, इनसे भी ज्यादा विज्ञान बढ़ता जाएगा और ये टूटते जाएंगे। तो 30-35 सालों की पढ़ाई में तो कहां से कहां तक हम लोग का ज्ञान बदलता चला गया, लेकिन संत का ज्ञान नहीं बदला। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, संत वहां तक गए जहां जा करके ज्ञान का अंत कर दिया। उसी को तो वेदांत कहते हैं जी। वेदांत का अर्थ ही होता है वेद जोड़ अंत, ज्ञान का अंत। अब उससे आगे कुछ जानना शेष नहीं है। इसलिए उस ज्ञान में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं है। वेद के ऋषि कहते ना, वेदाहमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विदित्वाद मृत्यु में तीन